आई थिंक आई सी जेल टाइम फॉर दिल। मुझे लगता है तो बंद हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाएगा बहुत बुरी तरह। जब इस किस्म की एक नार्सिसिज्म और एरोगेंस होती है ना, तो प्लान ऐसा होता भी नहीं है। होता है कि भाई आई नो आई एम अनटचेबल, यू नो, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, बीवी मुझ पे लट्टू है, मैं बड़ा, आई एम द ब्राइटेस्ट, आई एम चलाक, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे माँ बाप मस्कीन बेचारे, भाई बुद्धू। मेरा मतलब है कि कोई वो इस किस्म लेवल ऑफ एरोगेंस जो होती है ना, तो उनका प्लान काफ़ी विशी वॉशी होता है, बिकॉज दे फील दे कैन keep making a fool of everybody and there'll be jail time। and जो माँ जो इतनी वो करती थी ना, मेरा बेटा मेरा हीरा, बेटा, हीरा। सबसे ज्यादा जो बेइज्जती माँ की होने लगी है ना, वो अदील की वजह से होने लगी है। और घर से बेघर भी हो गए। मैं तो चाहता हूँ बुशरा जी जो है ना, अदील के थप्पड़ लगाएं एक, वो तो बहुत कुछ करेंगे, होना चाहिए। जितना उन्होंने मुश्किल में डाला है ना बुशरा आपा को और जावेद शेख को, एक थप्पड़ लगना चाहिए। मुझे तो लग रहा है जावेद शेख ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है अब्बा जो है ना जाने वाले हैं। आई थिंक ऑल्सो व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ बुशरा विल एक्सेप्ट मुस्तफा बैक। यस, नहीं After उनको so much वो zillat। ख्याल आना शुरू किया, आपने नोट किया, वो बिस्तर पे लेटी हुई है, लेकिन वो मुस्तफा के बारे में कैसे सोच करेंगी रही ना, है। मुस्तफा को कैसे वापस लाएं, बिकॉज इतनी तो बेइज्जती की बेचारे की उन्होंने। उसकी आवाजें उनको याद आना शुरू हो गई वो थी, तो और ये है। मैंने कहा एकदम जैसे ही हुआ ना, फ्लिप मार दिया अम्मी ने। मुझे गुस्सा भी आया था ये देख के, मैंने कहा लग रहा है अब्बा अच्छा, जाने उससे वाले। पहले तो माँ, देखिए बेटा जैसा भी होता है, माँ का एक ताल्लुक होता है बेटे से, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा नहीं कि था इनका कोई, इनका बहुत अजीब बिल्कुल सा था। मुस्तफा- अच्छा, एक और पॉइंट, लालची सॉरी, दिखाई ना एक और पॉइंट ये है कि देखें, पैसे की वजह से। रुबाब एंड अदील की तरफ कोई बच्चे का कोई गेम ही नहीं है, वेयर इज मुस्तफा एंड शर्जीना आर हैविंग अ चाइल्ड। तो एक और डायनामिक आ रहा है इनटू द प्ले फॉर द पेरेंट्स आल्सो ना, ग्रैंड चाइल्ड इज कमिंग इन दैट हाउस होल्ड, नॉट इन दिस हाउस होल्ड, तो वो भी देखना पड़ेगा। कहानी बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है और एक अच्छी पेस पे बढ़ रही है ना, आपको फॉस्ट नहीं लग रहा या स्लो नहीं लग रहा। इसके वो जो टेंटिकल्स हैं निकल रहे हैं कहानी के सब जगह, रुबाब की वापसी, अदील की हरकतें, मुस्तफ़ा की सक्सेस, वो भी देखें, वो भी बड़ा अच्छा एक ट्रैक चल रहा है। इट्स नॉट लाइक ही इज़ बिकमिंग अ सुपरस्टार ओवरनाइट, आहिस्ता आहिस्ता उसका काम बढ़ता जा रहा है। बट व्हाट आई रियली एंजॉयड वाज जावेद शेख एंड बुशरा अंसारी। आई थिंक इन एपिसोड्स में उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए बाकी तो अपना कर ही रहे हैं, लेकिन इनका जो था स्पेशली शेख साहब, आई थिंक जावेद शेख डिड सच अ लवली जॉब इन दीज एपिसोड्स। बड़ा दिल को लगा कि इस बाप के साथ क्या जुल्म हुआ है, यू फेल्ट फॉर हिम। और उससे पहले उन्होंने अपना ग्राफ ही बनाया ना कि वो बिल्कुल निढाल हो चुके हैं, वो बैठे हाँ, तो रहते हैं, बहुत वो सोचते lovely रहते हैं, झटके वो रह इतना गए भाई। रियलिस्टिक था। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। ये आसान काम नहीं होता, ये जो एक इमोशन, ऐसा इमोशन बड़ा मुश्किल होता है टू सस्टेन ऑल्सो। आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी लवली जॉब इन दीज 2 एपिसोड्स। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये भी अच्छा लगा देख के कि मैं बार बार यही कहती हूँ ना कि वो जो हम बात करते हैं ना मेन कैरेक्टर एंड सपोर्ट कैरेक्टर, वो लाइन इज़ गेटिंग वेरी फजी नाउ। देयर इज़ नो सच थिंग। आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ पार्ट टू प्ले ना। True. कोई ये नहीं कि ये सपोर्ट है, एवरीबडी हैज़ अ पार्ट टू प्ले। एंड आई थिंक इस कहानी में ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, चाहे वो अदील का कैरेक्टर हो, चाहे वो अब्बू का हो, चाहे मुस्तफ़ा का हो, रुबाब का हो, एवरीबडी, इवन रुबाब सादा, ऑल्दो वो कम आए हैं यूसुफ, लेकिन इसमें भी आके उन्होंने अपना कुछ काम करके गए हैं कि बेटी को होशियार करके, और बेटी मान भी गई है। सो एवरी कैरेक्टर हैज़ अ पर्पस, नोबडी इज़ जस्ट सिटिंग देयर एज अ टाइम फिल्म, विच इज़ वेरी नाइस। सो 2 thumbs up। बहुत अच्छे हाइज एंड लोज हैं, इंटेलिजेंट राइटिंग, स्मूथ फ्लो बड़ा अच्छा है, हाइज एंड लोज बड़े अच्छे हैं, पीक्स, वो कहते हैं ना पीक्स एंड देन वैलीज एंड देन पीक्स एंड वैलीज, इट्स लाइक वंडरफुल, सॉर्ट ऑफ इट कीप्स यू एंगेज्ड। आपको पता है कि जैसे शमून ने कहा कि प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल, आपको पता है आगे जाके अदील की तो क्लास होनी ही होनी है, मुस्तफ़ा शर्जीना की दोस्ती होगी। I think it will be like a very नूरजहां टाइप है, एंड में एक बेबी आ जाएगा। नहीं, ऐसा I don't नहीं, know, I मुझे think लग रहा है कुछ कुछ ऐसा बहुत ही बुरा होना है। वो भी ना रद में भी था ना, बेबी आ गया था एंड में। नहीं, कुछ बुरा होना है अतिका जी, नहीं अल्लाह आई खैर डोंट थिंक, बुरा नहीं, मुझे अल्लाह ना करे, नहीं, वो नहीं हो ही एक नहीं वो सकता। जो स्टेज है हम देखिए, जिससे डर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा अगर लेट्स से इनिशियली था भी ना, तो जो ये जो पॉपुलैरिटी होगी इस कपल की ना, दे विल रीशूट। लेकिन लग रहा है किसी की डेथ होगी। नहीं, बट नॉट क्योंकि आखिरी stage is these two will death। come together for sure। वो फॉर्मूला वो चल रहा है। आई डोंट थिंक द कपल, आई थिंक कपल का ठीक हो जाएगा, वो फ्लॉप हो जाएगा ड्रामा। अतिका जी, अगर कुछ हुआ ना शर्जीना मुस्तफ़ा को, तो आप हमें फिर देख लें। अच्छा लेट्स सी, आप फिर आप हमें भी शॉक, कुछ- मुझे तो शॉक लगेगा। आप हमें लेके जाएंगी खाने पे। हाँ, ठीक और है, हम done। रोते हुए खाना खाएंगे। ठीक है, डन। सो आई थिंक बेसिकली वेरी गुड राइटिंग, और आप बोर नहीं हो रहे, किसी लेवल पे भी बोर नहीं हो रहे, यू नो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए हम अभी आ गए, हम 28-29 पे। अब कितने और हैं? 1 2 3 और होंगे, कितने और होंगे? हाँ, 3 4 सो इट्स मूविंग वेल, नॉट टू, आई होप ये ना हो एंड में जाके ऐसी वो
जल्दी जल्दी इसका मलबा बना के निकाल दें. आई होप इट एंड स्मूथली, बिकॉज होता है अक्सर ये है कि लास्ट 2 एपिसोड्स में ना इतनी जल्दी वाइंड अप होता है कि लोग कहते हैं ये क्या किया उन्होंने. आई जस्ट होप इट एंड्स प्रॉपरली, नॉट टू क्विकली, नी जर्क नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. जैसे नूरजहां में बहुत लोग कह रहे हैं कि लास्ट एपिसोड थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग. जैसे लोगों ने इज्तमाई दुआएं की हैं कि जानिसार ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म नहीं हो रहा, और वो इतना अजीब हो गया, इतना अजीब हो गया कि आपको देखने के लिए ना 4 गोलियां खानी पड़ती हैं. चलो वो आप देख सर दर्द की पहले. Why are you watching it? नॉनसेंस. Don't watch it. नहीं, बट इट्स बीइंग डिस्कस्ड अच्छा. एवरीवेयर के बंद कर दो प्लीज, इसको खत्म कर दो. मेरे ख्याल होने भी वाला है. So anyway, so coming back to writing, I think it's a very good plot, good screenplay, and of course the director has added very nice touches and all. So I would say an 8. 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो है 22,000, और कभी मैं कभी तुमसे फरद इश्तियाक साहबा के हिस्से में 9,172. 42% बनते हैं, 4.2 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं. लेकिन इससे पहले ये 70% तक गए थे, लेकिन अब ये 42% पे आ गए हैं. तो थोड़ा सा डिप वोटिंग में आया क्योंकि बाकी ड्रामे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं. अधिका जी, बदर महमूद. आई थिंक मुझे लगता है बदर ने अगेन बहुत मेहनत की है. बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स, बहुत अच्छे छोटे छोटे टचेस थ्रू आउट, रियलिस्टिक, हार्ट फेल्ट, बहुत यानी कि इमोशनली इंगेजिंग. स्पेशली जो वालदैन का जो पोर्शन है, आई थॉट वाज लवली. मुझे सिर्फ 2 जो सवाल उठे थे. एक तो ये था कि आप देखें जो मुस्तफ़ा का जो दफ्तर है ना, एक आध जगह उन्होंने दिखाया है लोग, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स खाली. ये 2 बंदे बैठ के बात कर रहे थे आपस में, तो मुझे वो थोड़ा अजीब लगा. दूसरी चीज़ जो मुझे अजीब लगी कि अदील और लड़की रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, तो रेस्टोरेंट में वो कंप्यूटर से क्यों कॉपी कर रही, वो दफ्तर में भी जाके कर सकती थी कॉपी. वो जो निकालती है ना उसकी USB में. Why is she doing it in a क्योंकि उसको restaurant? मौका इधर मिला है. मौका इधर मिला. हाँ, मौका नहीं मिल I रहा mean था. it's dramatic license ले सकते हैं, but I feel कि he had a lot more opportunity in the office where he probably leaves the computer lying around all the time. देखिए आई थिंक ऑफिस में आपके CCTV लगे हुए होते हैं, सो यू आर लाइक कि मैं यहाँ पे करूँगी तो हाँ, maybe that's also और जो दूसरी justification. बात थी ना, लोग मुझे भी फील हुआ था जो हाँ, आपके हाँ. अच्छा वो ये था कि उन्होंने दिखाया था कि 42 दिन गुजर गए हैं. अच्छा. तो इनिशियली जब वो शुरू में तो कहते हैं हमारा खाली ऑफिस है, फिर वो दिखाते हैं कि इतने दिन गुजरे हैं. हाँ. 80 days. 80 डेज या 42 ऐसे कुछ डेज गुजरे लेकिन हैं. बीच में भी काफ़ी खाली रहा है इनका दफ्तर. Anyway, it's very small compared to the big work he's done. छोटे छोटे मैं ऐसी निट पिकिंग कर. बाकी इतना अच्छा खूबसूरत है ना कि वो भी जो एक सीन जैसे शूट किया ना कि जब वो रुबाब बैठी हुई डाइनिंग टेबल पे और वो माँ साइड से एक मास्टर शॉट लिया, साइड से खड़े होकर सुन रही है. दैट वाज आल्सो वेरी नाइस फ्रेम बिकॉज यू गेट बोथ इमोशंस ना. अदील का आई मीन एवरीबडी एंड इन कैरेक्टर, यानी कि आई थिंक डायरेक्टर ने सारे कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है बिकॉज सब अपनी अपनी जगह पे ना अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं. आई थिंक दिस टाइम अदील डिड वेरी गुड जॉब. And I'm talking about the main character. I'm not talking about the new. Those are just fillers. आएंगे चले जाएंगे. मैं main characters की बात करूँ, चाहे वो parents हों, चाहे वो अदील हों. I think the main characters have really come out well. The direction has been very good. So I will give Badr an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,800, और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं कभी मैं कभी तुम से 8,973. 43% बनते हैं, 4.3 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं वोटिंग के हिसाब से. और अभी हम बात करेंगे इस दफ़ा रुबाब और उनको कर लेते हैं. So अब हम आ गए 28, 29 ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस सीरियल. एपिसोड्स काफ़ी आगे बढ़ गए हैं. एंड शुरू में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद नईमा एंड हर वर्क इन दिस कैरेक्टर, लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे बहुत मोनोटोनस लग रही है क्योंकि उसमें यह कि उसने वो जिस उसने अपने आप को फ्रेमवर्क में डाला है उसी में थ्रू आउट चलती रही है. एंड उसको सहारा मिला है गुड राइटिंग से एंड गुड डायरेक्शन. So if you look at just her performance part of it, she's become pretty monotonous at this point. But if you think about the writing and the direction, उसको बहुत support मिल रहा है with the overall frame. Otherwise, she's not really built the character. Because I'll go back now. अब मैं नईमा के जो रुबाब का कैरेक्टर मैं वापस जाती हूँ अब शुरू के एपिसोड्स में. Similar emotions, similar expression, similar attitude. It just keeps cropping up. I feel now in the initial episodes इसको ज़्यादा एक वो variation लानी चाहिए थी जो यहाँ नहीं आ रही. It's become very flat line for me.
she's looking very good, she's looking the part, she's doing well, but this character could have been a lot more stronger I feel, because देखिए अगर आप compare करें to what Fahad has done, आप throughout देखें फहद का, जब वो एक बेबी टाइप फील था, उसकी एक वेरिएशन वाज वेरी डिफरेंट व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, यू नो, नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड, अपनी गेमिंग पे लगा रहा, क्या एक्सप्रेशन देता था फहद. फिर जब वो सीरियस हुआ, जब वो स्ट्रेस में आया, जब उसके माँ बाप के मसले हुए, आप अगर आप फहद मुस्तफ़ा को ले लें एज अ बेंचमार्क ऑफ वेरिएशन ऑफ expression, and then you compare all the others, you realize that they really haven't kept up to what he has done in this project. So she's good, I think. She could have done more, I feel. 7. यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि वो शायद अपना उस तरह से ग्राफ मेंटेन नहीं कर पाए कि उन्हें करना चाहिए था कि नहीं, शादी से उन्होंने पहले शुरू से एंड तक वही किया है. शुरू से एंड तक ना वही किया है, जो उनका आर्क है ना, कैरेक्टर आर्क, उन्होंने वही चीज़ चलाई है. आई थिंक शुरू में शी कुड हैव डन डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. Seeing her now in these episodes, I feel. ओके, ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 26,100 हुए हैं, और हानिया आमिर / नईमा बट के हिस्से में हैं 11,612, 44% मतलब 4.4 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए इमाद इरफानी की. I agree with them. इमाद के लिए रोल लिखा गया था, वेरी वेल कास्ट. एंड जो जिस एक्सप्रेशन की आप लोग बात करें, इट्स अ वेरी इमरान खान एक्सप्रेशन. ये एकदम आँखें इट्स वेरी इमरान खान, एंड आई थिंक ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, राइट? यस, एंड और ये था भी शायद ये नहीं, वो कोई और था. कोई और था. आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, बट वो ये स्पोर्ट्स का कुछ था. एक फिल्म बन रही थी, शहाब था. क्या कर रहे हो? तुम्हें याद है एक फिल्म बन रही थी कप्तान? कप्तान थी जो इमरान खान पे एक फिल्म बन रही थी, मुझे लगा ये उसमें नहीं था. बात दूसरी नहीं, वो एक और बंदा था. नहीं, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इमरान खान एक्सप्रेशन दैट इमाद पिक्स अप टू यूज इन दिस कैरेक्टर. बट यस, इससे बहुत अच्छा काम किया है. अगेन इसके हाइज एंड लोज बड़े अच्छे रहे हैं. द वे ही इज कम अप एंड डाउन, जैसे माँ बाप के पास बिल्कुल ही जाके ना ग्रोवल करता है कि जी घर बेचते हैं. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. होता है कि मुस्तफा को पैसे हाँ, देंगे, देखे मुझे ना पैसे नहीं अम्मी, चाहिए. अब देखे ना, बहन की जरूरत है, बहन को पैसे चाहिए, बहनोई मांग रहा है. वो रुबाब को look at बताया. that scene, and then look at the scene he's done with, you know, other. मेरा मतलब है कि there is a variation of mood and expression in his performance, which is very nice. Yeah. I will also give him a 9. 9. वोटिंग में जाने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप तीनों से करूंगा. सेम सवाल है, आंसर सबका होना चाहिए. बट डू यू थिंक अदील का प्लान क्या है? अगर वो सक्सेसफुल होता है, वो मनी, वो क्या करना क्या चाहता है? वो छोड़ के पैसे लेके भागना चाह रहा था, क्या उसका प्लान क्या है? नादी जल्दी से एक छोटी सी कहानी. उसको पता है कि शादी ज़्यादा अरसा चलनी नहीं है. हाँ, उसने पैसा बाहर भेज के खुद भी बाहर शिफ्ट हो जाना था. और बीवी को छोड़ दे. नताशा भी नहीं होनी थी. नताशा भी नहीं होगी, कोई ब्राजीलियन बेब होगी. शमून, आपके ख्याल में? मुझे लगता है उसका ना कोई इवेंचुअली कोई प्लान था नहीं. वो मुझे लगता है वो ये सोच रहा था कि बस ये रबाब के जो पैसा है, इसे मैं पूरी जिंदगी एंजॉय करता रहूंगा और मैं इसी तरह नहीं, वो मैनिपुलेशन. पैसे बाहर भेजा था, वो उसका कोई प्लान है. प्लान है. बिल्कुल है. वो शायद एक अलग पार्ट के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं. मुझे लगता है इसमें कोई खास प्लान नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि वो बस पैसा बाहर जमा करता और इसी तरह वो नाक के नीचे जो है ना, वो जमा करता रहता, एक इवेंचुअली किसी पॉइंट पे जाके वो कर देता. बट मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्लान है. अतीका जी, आपके ख्याल में? I think I see jail time for Adil. मुझे लगता है ये तो बंद हो जाएगा, बाद में पकड़ा जाएगा बहुत बुरी तरह. क्योंकि FIR अगर उसका कस्टम्स आ प्लान चुका है. कामयाब होता तो अब आपके ख्याल में क्या प्लान था उसका? हाँ, अगर उसका प्लान का उसके ख्याल में तो देखिए, जब इस किस्म की एक नार्सिसिज्म और एरोगेंस होती है ना, तो प्लान ऐसा होता भी नहीं है. होता है कि भाई आई एम अनटचेबल, यू नो, मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, बीवी मुझ पे लट्टू है, मैं बड़ा, आई एम द ब्राइटेस्ट, आई एम चलाक, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे माँ बाप मस्कीन बेचारे, भाई बुद्धू. मेरा मतलब है कि कोई वो इस किस्म लेवल ऑफ एरोगेंस जो होती है ना, तो उनका प्लान काफ़ी विशी वॉशी होता है, बिकॉज दे फील दे कैन कीप मेकिंग अ फूल ऑफ एवरीबडी. तो आई थिंक इसका कोई लॉन्ग टर्म कोई एज सच प्लान नहीं लग रहा मुझे. आई जस्ट फील ही इज गोइंग टू बी कॉट एंड देयर विल बी जेल टाइम. एंड जो माँ जो इतनी वो करती थी ना, मेरा बेटा, हीरा. सबसे ज्यादा जो बेइज्जती माँ की होने लगी है ना, वो अदील की वजह से होने लगी है. और घर से बेघर भी हो गए. मैं तो चाहता हूँ बुशरा जी जो है ना, अदील के थप्पड़ लगाएं. एक वो तो बहुत कुछ करेंगे. होना चाहिए. जितना उन्होंने मुश्किल में डाला है ना बुशरा आपा को और जावेद शेख को, एक थप्पड़ लगना चाहिए. मुझे तो लग रहा है जावेद शेख ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. मुझे लग रहा है अब्बा जो है ना जाने वाले हैं. I think also what will be interesting to see कि how Bushra will accept Mustafa back. Yes.
नहीं After उनको so much वो luck. ख्याल आना शुरू किया, आपने नोट किया, वो हाँ। बिस्तर पे लेटी हुई है, लेकिन वो मुस्तफा के कैसे बारे में सोच करेंगी रही ना, है। मुस्तफा को कैसे वापस लाएं, बिकॉज इतनी तो बेइज्जती की बेचारे की उन्होंने। उसकी आवाज़ें उनको याद आना हाँ, शुरू हो गई वो थी तो और ये है। मैंने कहा एकदम जैसे ही हुआ ना, फ्लिप मार दिया अम्मी ने, मुझे गुस्सा भी आया था ये देख के। मैंने कहा लग रहा है एकदम अब्बा अच्छा जाने उससे वाले। पहले तो माँ देखिए बेटा जैसा भी होता है माँ का एक ताल्लुक होता है बेटे से, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगा नहीं कि था इनका कोई, इनका बहुत ही अजीब बिल्कुल सा था। मुस्तफा- अच्छा एक और पॉइंट, लालची सॉरी, दिखाई ना एक और पॉइंट ये है कि देखिए पैसे की वजह से। रुबाब एंड अदील की तरफ कोई बच्चे का कोई गेम ही नहीं है, वेयर इज मुस्तफा एंड शर्जीना हैविंग अ चाइल्ड, तो एक और डायनामिक आ रहा है इनटू द प्ले फॉर द पेरेंट्स आल्सो ना, ग्रैंड चाइल्ड इज कमिंग इन दैट हाउस होल्ड, नॉट इन दिस हाउस होल्ड, तो वो भी देखना पड़ेगा। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,700 हुए मेल कैटेगरी में, और इमाद इरफानी / फहद मुस्तफा के हिस्से में 10,662, 45% बनते हैं, 4.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू।